नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। आजकल इधर 2-3 दिनों से भारतीय कुश्ती संघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो गोंडा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, चर्चा में हैं। कुश्ती संघ के जो खिलाड़ी हैं, खासतौर से महिला खिलाड़ी और उनके साथ भी तमाम खिलाड़ी हैं, जैसे विनेश फोगाट हुई और साक्षी मलिक हुई और भी तमाम लोग, ये सारे के सारे लोग जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। अभी फिलहाल आरोपी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे पास इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं और हम FIR करावेंगे। और ये कहा गया है कि भारतीय में ब्रजभूषण शरण सिंह तुरंत इस्तीफा दें और भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया जाए, तभी स्थितियां सुधरेंगी। ऐसा फिलहाल सामने आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय अपनी राजनीति में जितने भी इस तरीके के संघ हैं, वो सारे के सारे बहुत ही गंभीर षड्यंत्र से व्याप्त हैं उनके अंदर। बस ये षड्यंत्र जब बहुत बहुत भयानक रूप से षड्यंत्र हो जाती है तो वो कभी कभी सामने आ जाती है। फिलहाल जैसा हो रहा है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में भी फिलहाल इस इलाके में कौन नहीं जानता। चूंकि बात चली तो एक बार और बता दूं कि ये अयोध्या आंदोलन से निकले नेता हैं और गोंडा में इनका दबदबा है। और न केवल गोंडा बल्कि उसके आसपास की 7-8 जो संसदीय सीटें हैं उसको प्रभावित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताते भी हैं। इनके तमाम कॉलेज वगैरह हैं और इस नाते एक तरीके से शिक्षा के भी इनको आजकल जैसा चलन है कि शिक्षा माफिया भी हैं और सब जानते हैं कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में कैसे काम होता है। उनके यहाँ भी उम्मीद करनी चाहिए वैसे ही हो रहा होगा। अब उस पूरे मामले को लेकर के जो सारी बातें सामने आ रही हैं, जितने गंभीर आरोप सामने लगे हैं, और उसमें भी तो विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी ये हालत है तो भारतीय समाज में तो लड़कियों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। और उनके पिताजी महावीर फोगाट ने भी कहा कि अब तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी लड़कियों को भेजें या ना भेजें। और स्पेशली अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी इस तरीके का आरोप लगा रही हैं तो उसमें दम तो होगा ही, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये पैदा है कि ऐसा हुआ क्यों। अब इसमें 1-2-3 चीजें आती हैं सामने से। पहली चीज तो ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह सचमुच ऐसा कर रहे हो जैसा उन्होंने आरोप लगाया है, जैसा कि कहा जा रहा है। और चूंकि हमारे यहाँ के जो संस्थान, इस तरीके खेल संस्थान, उसमें सब चीजें बहुत कॉमन है, इसलिए इस आरोपों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऐसा हो। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे भारतीय कुश्ती संघ पे कब्जा जमाने के लिए और भी लोग अदृश्य हाथ इसमें हों जो इनको टारगेट कर रहे हों ब्रजभूषण सिंह को। तो लेकिन ये भी सही बात है कि अगर ऐसा है तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम दृष्टया जैसे मुकदमा दायर होता है तो प्रथम दृष्टया तो खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी हैं और भी जो उनके साथ और भी खिलाड़ी हैं, उनके आरोपों में इतना दम तो है ही कि मामला बनता है कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी ब्रजभूषण शरण सिंह नैतिकता बची, हालांकि नैतिकता बची कहना भी मूर्खता है। आजकल नैतिकता तक किसी में नहीं है, खासतौर से भारतीय नेताओं के पास। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जिस पे ध्यान जाता है कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे, और भी लोगों को लगी होगी, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार हर चुनाव किसी भी कीमत पे जीतना चाहती है, इसलिए चूंकि 8 संसदीय सीटों पर ब्रजभूषण सिंह का प्रत्यक्ष अपरोक्ष दबदबा है, इसलिए उनके ऊपर हाथ लगाने की जिम्मेदारी या की जो हैसियत है कम से कम वर्तमान सरकार की तो नहीं है। बाकी और किसी और सरकार का जमाना होता तो देखा जाता। लेकिन ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सांसद जो दबंग सांसद है और जिसका अच्छा खासा दबदबा है, अगर उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लेकर के लोग बाहर आ गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं आरोपों में बहुत गंभीर सच्चाई होगी और उनकी जांच होनी चाहिए। 3 काम तो तत्काल हो जाने चाहिए, लेकिन ये तीनों काम नहीं होंगे। पहली चीज तो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे दें, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। दूसरी चीज कि वो एक न एक कमेटी बैठा करके उसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए। और तीसरी चीज है कि वो कुश्ती संघ को तत्काल भंग करके राज्यों के कुश्ती संघ समेत, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो किसी संघ का अध्यक्ष होता है वो राज्यों में भी अपने ही आदमी बैठाता है, ताकि अगर किसी तरीके से उसको जाना पड़े तो उसी का आदमी दोबारा हो। ये 3 काम तो तत्काल हो जाने चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है, और शायद ऐसा ही हो कि जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो हनक है उसके चलते उनका कुछ खास नहीं बिगड़ने वाला है। खिलाड़ी कुछ दिन के बाद अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत
मजबूत नहीं होते और उनको कहीं ना कहीं अपने करियर को भी देखना होता है। कमज़ोर खिलाड़ियों के आगे इतना बड़ा बाहुबली और सांसद, वो भी सत्ता पार्टी का, झुके, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई देती है। बीच का कोई रास्ता निकलेगा, जो इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह के ही फेवर में होगा। इसको लेकर के मैं मुतमईन हूँ। बाकी आप लोग जैसा समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आपको ऐसी बातें बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।